अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? ठीक ठाक हो? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशंस वर्सेस डिप्लेशंस। ये वर्ड्स बहुत नॉर्मल है, हर बंदे को पता होता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको वैसे ही समझाना चाहता है कि ये है क्या चीज़। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई और डिप्लेशन का मतलब है अफरात ज़र, उर्दू में कहते हैं इसको। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, डिप्लेशन मतलब उसकी उलट काम करता है, मतलब उसके उलट हो। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी जो एक चीज़ मार्केट में बिक रही है वो 10 रुपये का, ठीक है, कुछ भी उठाओ, तो अभी वो इस वक्त जो इनकी इन्फ्लेशन बढ़ गई, वो समझो कि 50% बढ़ गई, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो हो गई चीज़ 15 रुपये का। इसी तरह डिप्लेशन इससे उलट काम करते हैं। अगर एक चीज़ उसकी कीमत है 10 रुपये, उसी तरह एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो डिक्रीज़ होकर के उसकी कीमत आ गई 5 रुपये, क्योंकि कस्टमर नहीं है, कंज्यूमर नहीं है, तभी उसकी कीमत नीचे गिरेगी। ये किसी भी मुल्क के लिए सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। इन्फ्लेशन भी नहीं सही, डिप्लेशन भी नहीं सही। इन्फ्लेशन में ये होता है कि कंपनी उसका गलत फ़ायदा उठाता है, मतलब सप्लाई उसको लिमिटेड करते हैं क्योंकि ऑलरेडी इनके पास कस्टमर होते हैं। और डिप्लेशन में ये होता है कि ओवर सप्लाई चीज़ होता है लेकिन कस्टमर होता ही नहीं उसके लिए। तो ये दोनों अपने हिसाब से इनकी डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है अगर ये एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं। अगर ये नॉर्मल रहता है तो ये दोनों मुल्क के लिए बड़ा बेनिफिट है और प्रॉफिटेबल है चीज़ है। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इन्फ्लेशन का डेफिनेशन क्या है। इन्फ्लेशन इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसी तरह डिप्लेशन का डेफिनेशन में जो लिखा हुआ है वही चीज़ है जो हमने डिस्कस किया था, द जनरल डिक्लाइन ऑफ प्राइस लेवल ऑफ गुड एंड सर्विसेज। मतलब इन्फ्लेशन का सिंपली दोनों को फिर एक सिंपल वर्ड में ये समझ लो कि इन्फ्लेशन की जो पहले की कीमत से उसकी वैल्यू को बढ़ जाना, और डिप्लेशन का मतलब है कि पहले की जो वैल्यू थी उससे उसकी कीमत कम हो जाना। एक होता है कम हो जाना, एक होता है बढ़ जाना। ये है मेन डिफरेंस इन दोनों में। डिप्लेशंस और इन्फ्लेशंस का जो मेन ताल्लुक है वो जिस पे ये डिपेंड करता है वो है सप्लाई एंड डिमांड। अगर किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है ना, तो डिमांड कम हो जाती है। अगर किसी चीज़ की कीमत कम हो जाती है मतलब सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। अब हमने ये देखना है कि इन्फ्लेशंस में सबसे ज़्यादा किस कंट्री को जिसने इफ़ेक्ट किया हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है इस वक्त। वेनेजुएला, जिम्बाब्वे और सूडान। और दूसरा वो कौन सी कंट्री है जिसमें डिप्लेशन ज़्यादा है, जैसे कि चाइना। चाइना का जो ट्रेड वॉर अमेरिका के साथ चल रहा था, ठीक है, तो दुनिया ने ज़्यादातर बाइकआउट किया चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को, स्पेशली इंडिया में ज़्यादा। जो चाइनीज़ जो टेक वाले या जो जितनी भी सर्विसेज थे या गुड्स थे उन्होंने बैन लगाया। उसकी वजह से उनके पास जो गुड्स और जो सर्विसेज जिस लेवल का ये प्रोड्यूस कर रहा था ना, उस लेवल का भी इंटरनेशनल मुल्कों में इतना ज़्यादा नहीं बिक रहा है। इसीलिए थोड़ा बहुत 0.2 या 3% जो ना चाइना में डिप्लेशन अभी आया हुआ है, और रिसेंट ये है, क्योंकि ये अच्छी साइन नहीं है किसी भी इकोनॉमी या किसी भी मुल्क के लिए।